एस्ट्राजेनेका को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। एस्ट्राजेनेका जिसने कोरोना की वैक्सीन बनाई थी और दुनिया भर में सप्लाई की थी, अब उसने अपनी वैक्सीन दुनिया के बाजार से वापस लेना। ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यह बात स्वीकार की है कि उनकी कोरोना 19 वैक्सीन से कुछ दुर्लभ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर से अपनी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और फरोख्त पे रोक लगा दी है। यानी कि ना कंपनी बेचेगी ना उसे कोई खरीदेगा। जिसके पास जो डोज हैं वो कंपनी वापस मांग रही है और कंपनी का ये दावा है कि जरूरत से ज्यादा डोज मार्केट के अंदर मौजूद है, लिहाजा हम उसको वापस ले रहे हैं या कोई और वजह है। ये वैक्सीन भारत में कोविशील्ड के नाम से लगाई गई थी और इसे सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था और इसी कंपनी ने 1, 2 और 17 अगस्त को 50 करोड़ से ज्यादा सत्ताधारी पार्टी को चंदा दिया। उसके बाद पीएम से इनकी मुलाकात हुई और देश में वैक्सीनेशन शुरू हुआ। देश की तकरीबन मैक्सिमम आबादी को ये वैक्सीन लग चुकी है। अब खबर आई है कि इस वैक्सीन की वजह से लोगों के खून के थक्के जम सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता जा रहा है। कंपनी पे 50 से ज्यादा केस हो चुके हैं, लिहाजा कंपनी अब अपना स्टॉक वापस ले रही है। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले से ही कोविशील्ड वैक्सीन को बनाया था। ब्रिटेन की मीडिया के अनुसार इस कंपनी के विरुद्ध 51 मुकदमे चल रहे हैं। दर्जनों मामले ऐसे हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया है एस्ट्राजेनेका पर कि वैक्सीन के कारण मौतें हुई हैं। जाने गए एक ऐसा शब्द जो सालों साल लोगों के जहन में बना रहेगा। साल 2020 और 21 में तबाही मचाने के बाद कोरोना एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह है कोरोना की वैक्सीन और उसके साइड इफेक्ट्स। कुछ लोगों ने दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स ऐसे हैं कि उनकी जिंदगी ही बदल गई, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स अब खतरा बन गए हैं उनके लिए। Resounding medical opinion about the COVID shield, we must not jump to conclusion. Number 2, how can BJP as a party be blamed for this? Number 3 is, as it is coming from UK, it is no big surprise. कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया कि उनकी कोविड-19 के लिए बनाई गई वैक्सीन कोविशील्ड से टीटीएस नामक बीमारी का दुर्लभ खतरा हो सकता है। गौरतलब है कि एस्ट्राजेनेका ने गैर प्रतिकृति एडेनोवायरस वेक्टर आधारित टीके का निर्माण किया था। वहीं भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन किया, लेकिन इस कंपनी ने वैक्सीन निर्माण में mRNA प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं किया था। कोरोना काल में जब लोगों के कारोबार बंद थे, नौकरियां जा रही थी, उसी काल में इस कंपनी के मालिक साइरस पूनावाला देश के 5 में सबसे अमीर आदमी बन गए और अब कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ये फैसला लिया है कि दुनिया भर में जहां भी हमारी वैक्सीन है, यानी कि देश में जो कोविशील्ड वैक्सीन है, कंपनी उसको वापस मांग रही है। कंपनी ने खुद तस्लीम किया है कि इसके गंभीर दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं, लिहाजा कंपनी अब इसको वापस ले रही है। सवाल ये उठता है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग गई है उनका क्या? स्कूलों में मासूम बच्चों को वैक्सीन लगाएगी कि तुम्हें एग्जाम में नहीं बिठाला जाएगा। मैं खुद अपने बेटे के लिए स्कूल गया था तो वहां पर टीचर ने कहा अगर इनके वैक्सीन नहीं लगती है तो हम स्कूल में इनकी एंट्री नहीं करेंगे। कंपनी में लोगों को नहीं लिया जा रहा था, अगर आपके पास वैक्सीन नहीं है तो आप ड्यूटी पे ना आए। हवाई जहाज, ट्रेन और बसों में सफर नहीं करने दिया। रास्ते में गाड़ियां चेक हो रही थी कि आपने वैक्सीन लगवाई, यानी कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो आप घर से नहीं निकल सकते। बाइकों के आगे, गाड़ियों के आगे लोगों ने बाकायदा एक प्रधानमंत्री की फोटो के साथ वो सर्टिफिकेट लगवा रखा था और जेब में सर्टिफिकेट लेके लोग घूम रहे थे कि हाँ वैक्सीन लगवा ली है। सवाल ये कि देश के प्रधानमंत्री और जो लोग वैक्सीन लगवाने के ऑर्डर जारी कर रहे थे और लगवा रहे थे, उनका अभी तक ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, ना ही सरकार की तरफ से कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है अगर उनके साथ कुछ अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। देश के कोने में करोड़ों फ्री वैक्सीन के होल्डिंग लगे थे और क्रेडिट लिया जा रहा था कि हम लोगों को फ्री वैक्सीन लगवा रहे हैं। This world
water's cold.